नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को हुआ कोरोना, इलाज के लिए जा रही मुंबई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यूपी आ रही महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म, नाम रखा लॉकडाउन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बिगड़े बोल, अधिकारियों को कमरे में बंद कर बेल्ट से पीटने की दी धमकी। सोमवार से देश भर में शुरू हो रही उड़ानें, जाने किस राज्य में कितनी उड़ानें, क्या है गाइडलाइन। चीन ने माना वुहान वायरोलॉजी लैब्स में चमगादड़ों के कोरोना वायरस थे लेकिन मेल नहीं खाते। 25 से नहीं 28 मई से पश्चिमी बंगाल में शुरू होगी घरेलू उड़ानें, ममता सरकार ने बताई वजह। वंदे भारत मिशन को लेकर स्वदेशी वापसी के लिए अपनी जेब से देना होगा किराया, गृह मंत्रालय ने किए नए दिशा निर्देश। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में तबलीगी जमात की वजह से बढ़े कोरोना के मामले, लेकिन अब चर्चा की जरूरत नहीं है। भारत आए विदेशी जहाज़ों की तुलना में इटली के पर्यटकों से तेजी से फैला कोरोना, आईसीएमआर की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। लॉकडाउन के बीच महिला मित्र से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता, बालकनी से कूदे, पार्टी ने किया सस्पेंड। आपको बता दें कि सिक्किम विवाद को लेकर बीजेपी सांसद ने की सीएम केजरीवाल पर देशद्रोह केस लगाने की मांग। सस्पेंस खत्म हुआ है, मुंबई में लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे विमान, महाराष्ट्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कोविड-19 महामारी पर ना करे राजनीति। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लक्षण दिखने से पहले ही मरीजों को सूंघकर पहचान लेंगे कुत्ते, यूके में चल रही है ट्रेनिंग। सफाई कर्मियों को पेट धोकर पीएम मोदी ने जो मानवता दिखाई, अब वह खत्म हो गई है, शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में तबलीगी जमात की वजह से बढ़े कोरोना के मामले, लेकिन अब चर्चा की जरूरत नहीं है। देश में मार्च में बड़ी संख्या में आए कोरोना मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बार फिर से तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया। रविवार को एक बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि यह बात पुरानी हो गई है। दरअसल भाजपा सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने सवाल पूछा था कि क्या तबलीगी जमात से भारत में कोरोना बढ़ा है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव के साथ संवाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इस पर बहुत चर्चा हुई, कहते हुए दुख भी होता है कि मार्च में जब दुनिया में तेजी से संक्रमण हो रहा था तब भारत में केसों की संख्या मामूली थी। उस वक्त यह गैर जिम्मेदाराना काम हुआ। ये वाकया उस समय का है जब 10-15 लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी थी, लेकिन हजारों लोग विश्व के 10 से 15 देशों के जमा हुए। इसके बाद वे देश के कई भागों में फैल गए। इनकी वजह से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, इस मामले से निपटने में कई राज्यों और गृह मंत्री ने मदद की और हम इसको कंट्रोल करने में सफल रहे, लेकिन आज इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। हमने उन लोगों को इलाज किया और क्वारंटाइन किया। 28 दिनों तक क्वारंटाइन में रखने के बाद हमने खुद उनको अपने घर रवाना किया। हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि देश में लगातार तीसरे दिन भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 24 घंटे में 7,000 से ज़्यादा संक्रमित बढ़े। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी हुए पॉजिटिव। सरकार के मुताबिक देश में कोरोना के संक्रमितों के ठीक होने की दर 41.28% दर्ज की गई है। रविवार को 3283 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिनों में कोरोना के मामले दोगुना हुए हैं। 1180 संक्रमित जवानों में से 60% स्वस्थ हो गए हैं। देश भर में 29,421 सैंपल की जांच हो चुकी है। पिछले 5 दिन से रोजाना 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,38,533 हो चुकी है। रविवार को देश भर में रिकॉर्ड 7,110 संक्रमित मिले और 3283 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 3,041 नए मरीज सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 41.28% हो गई है। तमिलनाडु में 765, दिल्ली में 508, गुजरात में 394, मध्य प्रदेश में 294, राजस्थान में 286, उत्तर प्रदेश में 251, पश्चिमी बंगाल में 208, बिहार में 180, कर्नाटक में 130 और उत्तराखंड में 73 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटों में 439 संक्रमित और बढ़े हैं, लेकिन ये किन राज्यों से हैं इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। यह आंकड़े covid19india.org पर उपलब्ध हैं और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,38,868 संक्रमित है। इसमें से 73,560 का इलाज चल रहा है। 54,440 ठीक हो गए हैं, जबकि 3,867 की मृत्यु हो चुकी है।
सशस्त्र बलों में 60% संक्रमित जवान स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिन के भीतर संक्रमण के मामले दोगुने होकर 1180 हो गए हैं। हालांकि कोरोना से सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट सशस्त्र बलों के जवानों की ही है। अब तक 60% जवान कोरोना को मात दे चुके हैं। बीएसएफ के 400 से ज़्यादा संक्रमितों में से 286 ठीक हो गए हैं। इसी तरह सीआरपीएफ में 359 केस मिले, इनमें से 220 स्वस्थ हो गए हैं। इस बल में 2 मरीजों की जान चली गई है। इसके अलावा सीआईएसएफ के 184 में से 116, आईटीबीपी के 189 में से 121, एसएसबी के 41 में से 9 जवानों ने कोरोना को हराया है। आपको बता दें कि इस संक्रमण से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा गुजरात के वडोदरा में कोरोना संक्रमितों के संक्रमण में आए संभावित लोगों को बीमारी से बचाने के लिए होम्योपैथी दवा की बांटी गई है। 1 महीने पहले शहर के करीब 18 लाख लोगों को होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 दवा दी गई। यह सर्दी जुकाम की दवा है। सकारात्मक परिणाम मिलने पर महीने भर बाद इसकी 46,000 डोज बांटी गई। सोशल मीडिया में इसे कोरोना की दवा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ जानकार इसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तरह संक्रमण से बचाने में मददगार मानते हैं। टेस्टिंग के मामले में दिल्ली सबसे आगे, बिहार पिछड़ा। केंद्र के मुताबिक रविवार तक देश में 29,43,421 सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें पॉजिटिव केस मिलने की दर 4.4% है। 19 मई से देश भर में हर दिन 1 लाख से अधिक सैंपल की टेस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में संक्रमण ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में और सबसे कम बिहार में हो रही है। दिल्ली में हर 10 लाख आबादी पर 8,330 और बिहार में सिर्फ 512 लोगों की जाँच हुई है। महाराष्ट्र में 2976, तमिलनाडु में 5249 जाँच हो चुकी है। आपको बता दें कि रेलवे ने अब तक 2818 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। इनमें से 565 ट्रेनें रविवार को चलाई है। 2253 सफ़र पूरा कर चुकी है। 60 ट्रेन और चलाई जानी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत अगले 1 साल तक अपने वेतन में से 50,000 रुपये पीएम केयर्स में दान करेंगे। उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने सभी 13 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है। आपको बता दें कि मध्य 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का हाल ये है कि मध्य प्रदेश में 6665 और महाराष्ट्र में 50,231 कोरोना संक्रमित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 6,268, राजस्थान की बात करें तो 7,028, दिल्ली की बात करें तो 13,418 और बिहार में संक्रमितों की संख्या 2574 पहुंच चुकी। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सीएम योगी को जानलेवा धमकी के बाद अब यूपी पुलिस को आया अंजाम भुगतने का मैसेज। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक नया मैसेज मिला था कि आरोपी कामरान को तुरंत छोड़ दिया जाए वरना गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। यूपी एसटीएफ ने ये जानकारी महाराष्ट्र एटीएस के साथ शेयर की, जिसके बाद इंटेलिजेंस के आधार पर 20 वर्षीय शहीद वहाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पहले दी गई थी सीएम योगी को बम से उड़ा देने की धमकी। रविवार को गिरफ्तार आरोपी को छोड़ने के लिए आया मैसेज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले एक आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से शनिवार को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक नई धमकी मिली, जिसमें मुंबई से गिरफ्तार किए गए युवक को छोड़ देने के लिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र एटीएस ने इस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। 20 वर्षीय इस युवक को नासिक से गिरफ्तार किया गया। शनिवार को एटीएस ने 25 वर्षीय कामरान खान को धमकी वाले मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था। कामरान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। अब कामरान को छोड़ने के लिए नई धमकी देने वाला सामने मैसेज आया है। रविवार को गिरफ्तार किए गए 20 साल के युवक की पहचान सैयद वहाद के तौर पर हुई है। सैयद दारुसलाम कॉलोनी मदीना चौक नासिक का रहने वाला है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कामरान को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। 22 मई को उसने लखनऊ पुलिस मुख्यालय में काम करने वाली सोशल मीडिया हेल्प डेस्क पर फोन कर कहा था कि वह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम धमाके में मार देगा। इस धमकी भरी कॉल को लेकर गोमती नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। रविवार को आरोपी कामरान को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद कामरान को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है। इसके बाद यूपी पुलिस की सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक नया मैसेज मिलता है कि आरोपी कामरान को तुरंत छोड़ दिया जाए वरना गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। यूपी एसटीएस ने यह जानकारी महाराष्ट्र एटीएस के साथ शेयर की, जिसके बाद इंटेलिजेंस के आधार पर 20 वर्षीय सैयद वहाद को गिरफ्तार कर लिया गया।
जानकारी के मुताबिक एटीएस की नासिक यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी सैयद भी यूपी एटीएस को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कामरान और सैयद के बीच कोई संबंध तो नहीं है।